अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दिन बड़ी तारीख़ी लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल था, जो कि गुज़र चुका है। और अभी शाम का वक्त है, ग़ुरूब आफ्ताब, सूरज जो है वो ग़रूब हो रहा है और 23 मार्च का दिन जो है वो कुछ ही लम्हात बाद ख़त्म हो जाएगा और फिर 24 की रात आ जाएगी। वैसियत मुसलमान 23 मार्च हम लोग क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं कि 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और ये अज़ीम मुल्क, ये इस्लाम का गहवारा, ये इस्लाम की खातिर वजूद में आने वाला जो मुल्क है, इसकी प्लानिंग हुई थी और उसकी करारदाद जो थी वो मंजूर हुई थी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आज के दौर में हम वैसियत मुसलमान 23 मार्च को सेलिब्रेट तो कर लेते हैं, हर साल अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की छुट्टियाँ दे के बच्चों को हम इंजॉय करने का मौका तो देते हैं, लेकिन कभी हमने 23 मार्च की हकीकत बताई है? कतई तौर पे नहीं बताई। हमने अपनी नौजवान नस्ल को आज तक ये नहीं बताया कि ये मुल्क पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों के बाद जाके हासिल किया गया था। आज क्या चीज़ है, आज हम क्या करते हैं? 23 मार्च का दिन आता है, 14 अगस्त का दिन आता है, हम अपने बच्चों को स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से छुट्टी देकर उनको छोड़ देते हैं रोडों के ऊपर। और वो इकबाल के शाहीन क्या करते हैं कि अपने मोटर बाइक का सलेंसर निकाल कर अपनी कारों के अंदर फुल आवाज़ में म्यूज़िक चलाकर और अपने घरों की छतों के ऊपर लाइटिंग लगाकर, बड़े बड़े साउंड लगाकर बेगैरती का बाज़ार गर्म करते हैं। तो प्यारे पाकिस्तानियों, ये मुल्क पाकिस्तान इस काम के लिए नहीं लिया गया था, ये मुल्क पाकिस्तान इस चीज़ के लिए नहीं हासिल किया गया था, बल्कि इस मुल्क, इस धरती का वजूद में आने का एक मिशन था। वो मिशन क्या था कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर आपकी, मेरी माँ, बहन, बेटी की इज़्ज़त महफूज हो, हमारे बच्चे सही तरीके से इस्लाम के अंदर दाखिल हो सकें। लेकिन बदकिस्मती और बदबख्ती की इंतहा है कि जो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए थी, हम वही कर रहे हैं। कुछ ही दिन कबल मियाँ वाली में शाहजेब ने अपनी बेटी को कत्ल किया पाकिस्तान के अंदर। उससे कुछ दिन कबल ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर के एक गांव है छोटा सा, वहाँ पे एक नौजवान ने अपने बाप को मारा। फिर एक वाक़या कसूर के साथ पत्तोकी में हुआ, एक बच्चा, छोटी सी बच्ची, उसको वालिद उसका मार रहा है। कुछ दिन कबल एक वाक़या इसी तरह पत्तोकी में वाक़या हुआ। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही वाक़यात हम लोगों ने करने थे तो फिर हमें पाकिस्तान हासिल करने की ज़रूरत क्या थी? अगर इसी तरह हमने अपनी बच्चियों को कत्ल करना था, अपने बड़ों को इसी तरह हमने मारना था और इसी तरह के बेगैरती के बाज़ार हमने गर्म करने थे, तो फिर तो हिंदुस्तान ही बेहतर था। हमने क्या किया है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ लिबादा बदला है, हमने लिबास चेंज किया है, जबकि अपना मन चेंज नहीं किया। जब तक हम अपना मन चेंज नहीं करेंगे, उस वक़्त तक कामयाबी बहुत दूर है। बाकी ये तो अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब का करम है हमारे ऊपर कि रब खुदावंद करीम की रहमत भी हमारे ऊपर छमाछम बरसती है और नबी करीम अलैहिस्सलाम का फ़ज़ल और करम भी जारी है। वजह क्या है कि हम मुसलमान हैं, वरना जो हमारे करतूत हैं, जो हमारे काम हैं, मेरे ख़्याल में वो जो गैर मज़हब हैं, गैर मुस्लिम हैं, उनसे भी बदतर हैं। तारीख़ मक्का उठा के देख लें कि मक्का के अंदर भी जब बच्चियां होती थी तो मक्का के जो लोग थे इस्लाम से कबल, वो अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगुज़र कर देते थे। जब इस्लाम आया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कलमा हक़ का ऐलान किया, अल्लाह ताला की तरफ से भेजी किताब कुरान मजीद का पैगाम लोगों के घर घर पहुँचाया और रोक दिया कि आज से कोई अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगुज़र नहीं करेगा, कोई अपनी बच्चियों को कत्ल नहीं करेगा। मक्का में आप जब जाते हैं तो बैतुल्ला से आप निकलते हैं, सामने क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर से आपके सीधे हाथ पे 6 नंबर हमाम है। 6 नंबर हमाम से थोड़ा सा आगे सड़क जाती है मस्जिद आयशा, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैं जा चुका हूँ। मस्जिद आयशा की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पे वो छोटा सा कब्रिस्तान है, आज भी वो बाइस इबरत वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे वो लोग अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन करते थे। वो उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, उनका मज़हब कुछ और था। यही कंडीशन आज हमारी भी है। पाकिस्तान तो हमने हासिल कर लिया, 23 मार्च की छुट्टी भी हम मना लेते हैं, 6 सितंबर की छुट्टी भी हम मना लेते हैं, 14 अगस्त की छुट्टी भी हम मना लेते हैं,
سبز پرچم اٹھا کے گھروں میں سے ہم نکلتے ہیں، روڈوں کے اوپر جلوس بھی ہم نکال لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ملک خدا داد پاکستان کس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ ذرا سوچئے گا اور اپنے ضمیر سے پوچھئے گا کہ ہم صحیح معنوں میں پاکستانی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اپنی نیک دعاؤں میں اپنے بھائی تحسین یات امان کو یاد رکھیے گا۔ دیجیے اجازت، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔